नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 141 से 145 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। देवता अग्नि। सूक्त 141। बठिथा तद्वपुषे धायि दर्शतम देवस्य भर्गः सहसो यतोजनी यदिमुप हवर्ते साधते मतिर्वित्स्य धेना अनयंत सश्रुतः। द्योतनशील अग्नि का दर्शनीय वह तेज सब लोग शरीर की दृढ़ता के लिए धारण करते हैं, क्योंकि वह बल से उत्पन्न है। ये बात सत्य है। ये प्रसिद्ध है कि उसी तेज का सहारा लेकर मेरी बुद्धि कार्य करती है और अपना इष्ट सिद्ध करती है। यज्ञ साधक अग्नि के तेज को ही सबकी स्तुतियां प्राप्त होती हैं। पृक्षो वपुः पितुमान नित्य आश्रय द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु तृतीयमस्य वृषभस्य दोहसे दशप्रमति जनयन्त्योषणः। यह अग्नि अन्न साधक, शरीर बढ़ाने वाला एवं हव्य अन्न से युक्त होकर एक रूप में नित्य धरती पर रहता है। दूसरे रूप में सातों लोकों का कल्याण करने वाली वर्षाओं में रहता है। तीसरे रूप में इस कामवर्षी बादल का जल बरसाने के लिए रहता है। इस प्रकार परस्पर मिली हुई 10 दिशाएं इस अग्नि को उत्पन्न करती हैं। निर्यदि बुधनान महिष्यस्य वर्पस ईशानासा शवसाक्रंत सूर्य यदि मनु प्रदेवो मध्वा आध्वे गुहासंतम मातरिश्वा मथायति। महान यज्ञ के आरंभ से सब कार्य सिद्ध करने में समर्थ ऋत्विज बल से अग्नि को उत्पन्न करते हैं एवं वेदी रूपी गुफा में छिपी हुई अग्नि को फैलाने के लिए चलती हुई वायु अनादि काल से प्रेरित करती है। प्रयत्पितु परमान्यते पर्याप्रेक्षुधो विरुद्धो दंसु रोहति उभयदस्य जनुषं यदिन्वत आदित्यविष्ठो अभवद्धृणा शुचि। अन्न की उत्कृष्टता के निमित्त अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। भोजन की इच्छा वाली लताएं अग्नि के दांतों में प्रवेश करती हैं। ऋत्विज एवं यजमान दोनों ही अग्नि की उत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं, इसलिए शुद्ध अग्नि यजमानों पर कृपा करते हुए युवा होते हैं। आदिन्मात्राविष्द्या स्वाशुचिरहिंस्यमान उर्विया विवावृधे अनुयत्पूर्वो अरुहत्स्नाजुवो नीनव्यसीश्वरासु धावते। दूसरों द्वारा बिना सताए हुए अग्नि, जिन माता रूपी दिशाओं के बीच वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्रकाशित होते हुए उन्हीं में प्रविष्ट होते हैं। अग्नि स्थापन के समय जो औषधियां डाली गई थी, अग्नि उन पर चढ़ गए थे। इस समय वे नई डाली गई औषधियों की ओर दौड़ते हैं। आदिद्योतार वृणते दिविष्टिषु भगमिव पप्रचाना सृंजते देवान्यत्कृत्वा मज्मना पुरुषतुतो मर्तम शांसम विश्वधा वितिधायसे। ऋत्विज द्युलोक में जाने की इच्छा के कारण होम संपादक अग्नि की राजा के समान पूजा करते हैं, क्योंकि ये बहुत से लोगों द्वारा स्तुत एवं यज्ञरूप कर्म तथा अपने शारीरिक बल से देवों एवं स्तुति योग्य मानवों के लिए अन्न की इच्छा करते हैं। अग्नि विश्वरूप हैं। वि यदस्थाद्यजतो वाच्योदितो हवारो न वक्वा जर्ना अनाकृतः तस्य पद्मन्दक्षुष कृष्णजनहस शुचिजन्मनो रजाव्याध्वन। यज्ञ के योग्य अग्नि वायु द्वारा प्रेरित होकर चारों ओर उसी प्रकार फैल जाते हैं, जिस प्रकार बहुवक्ता विदूषक भांति भांति की स्तुतियां करता है। जलाने वाले, कृष्ण मार्ग वाले एवं पवित्रजन वाले अग्नि के गमन मार्ग में समस्त लोग स्थित हैं। रथो न याता शिक्वभिः कृतो द्यान्भिररुषभिर्यते आदस्यते कृष्णासो दक्षी सूर्य शूरसे प्वेशदादिशते वयः। जिस प्रकार रस्सियों से बंधा हुआ रथ अपने पहिए आदि अंगों के सहारे चलता है, उसी प्रकार अग्नि अपनी ज्वालाओं के साथ आकाश में जाते हैं। वे अपने मार्ग को काले रंग का बनाने के लिए लकड़ियों को जलाते हैं। अग्नि के तेज से पक्षी उसी प्रकार भाग जाते हैं, जिस प्रकार वीर के भय से लोग भागते हैं। त्वया ह्यग्ने वरुणो धृतव्रतो मित्रा शास्त्रे अर्यमा सुदान्वः यत्सीमनु क्रतुना विश्वथा विभुर्रान नैमे परिभुर्जायथा। हे अग्नि, तुम्हारे कारण वरुण व्रतधारी, मित्र अंधकारनाशकर्ता एवं अर्यमा शोभनदानशील होते हैं। जिस प्रकार नेमी रथ के पहियों के अरों को धारण करती है, उसी प्रकार अग्नि अपने यज्ञरूपी कर्म के द्वारा सर्वव्यापक एवं अपने तेज से सबका पराभव करते हुए उत्पन्न होते हैं। त्वमग्ने शश्मानाया सुन्वते रत्न यविष्ट देवताते मिन्वसी तम त्वा नु नव्यम सहसो युवन्वयम भगम न कारे महि रत्न धीमहि। हे अत्यंत युवा अग्नि, तुम स्तुति करने वाले एवं सोम निचोड़ने वाले यजमानों के कल्याण के निमित्त उनका रमणीय हव्य देवों के समीप ले जाकर विस्तृत करते हो। हे बलपुत्र, धन संपन्न, नित्य तरुण एवं हव्य भोक्ता अग्नि, हम यजमान स्तोत्र बोलते समय तुम्हें शीघ्र स्थापित करते हैं। अस्मे रया न स्वर्त दमूनसम भगम दक्षिणा पप्रचासी धर्मसिम रश्मिरिव यो यमति जन्मनि उभे देवाना शंसमृता च सुक्रतो। हे अग्नि, जिस प्रकार तुम हमें वर्णीय एवं पूज्य धन देते हो, उसी प्रकार सबको आकृष्ट करने वाला, उत्साहित एवं विद्याधारण में कुशल पुत्र देते हो। अग्नि अपनी किरणों के समान ही अपने जन के आधार दोनों लोकों का विस्तार करते हैं। शोभन यज्ञकर्ता अग्नि हमारे यज्ञ में देवस्तुति को विस्तार देते हैं। उतना सुद्योत्मा जीराश्व होता मंद्र श्रृण्वत चंद्रर्थ सनो नेष्नेष्टमर्मुरुग निर्वाम सुवित वस्यो अच्छा।
क्या अत्यंत द्योतमान गतिशील अश्वों वाले, देवों को बुलाने वाले, आनंदपूर्ण स्वर्णार्थ के स्वामी, अमोघ शक्ति संपन्न एवं निवास योग्य अग्नि हमारा आह्वान सुनेंगे? क्या वह हमें सरलता से प्राप्त एवं सबके द्वारा अभिलषित स्वर्ग में हमारे कर्मों द्वारा ले जाएंगे? अस्ताव्यग्ने शिमिवद्भिर्क्यः साम्राज्याय प्रतर्दधानः अमीचये मघवानो वयं च में न सूरो अतिनिष्ठन्यो। अत्यंत प्रकाश धारण करने वाले अग्नि की हमने हव्य प्रदान आदि कर्मों एवं अर्चना साधक मंत्रों द्वारा स्तुति की है। जिस प्रकार सूर्य बरसने वाले बादल को शब्द युक्त करता है, उसी प्रकार हम सब यजमान इस अग्नि की स्तुति करते हैं। सूक्त -142। देवता अग्नि समिद्धो अनाव देवा अद्य यतसृचे तंतुन तनुष पूर्व्यम सुत सोमाया दाशुषे। हे समिद्ध अग्नि, आज सृच उठाए हुए यजमान के कल्याण के लिए देवों को बुलाओ। सोम निचोड़ने वाले और यज्ञ में हवि देने वाले यजमान के निमित्त पूर्वकालीन यज्ञ का विस्तार करो। घृतवंतमुपमासी मधुमंतम तनूनपात यज्ञम विप्रस्य मावता शश्मानस्य दाशुषः। हे तनूनपात, मेधावी, स्तुतिकर्ता एवं हव्यदाता, मुझ जैसे यजमान के घृत एवं मधु से संपन्न यज्ञ में आकर अंत तक रहो। शुचि पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञम मिमिक्षति नराशंसस्रा दिवो देवो देवेशु यज्ञयः। देवों के मध्य शुद्ध, पवित्र कर्ता, आश्चर्यजनक, तेजस्वी एवं यज्ञ संपादक नराशस अग्नि स्वर्गलोक से आकर हमारे यज्ञ को 3 बार मधु से सींचते हैं। इथितो अनावहेन्द्रम चित्र में प्रियम इहि त्वा मतिर्ममाच्छा सुजिन्ह वच्यते। हे सबके द्वारा स्तुत अग्नि, हमारे यज्ञ में विचित्र एवं प्रिय इंद्र को बुलाओ। हे शोभन जिन्हवा वाले, मेरी यह स्तुतिरूपी वाणी तुम्हारे सम्मुख पहुँचे। स्त्रीणानासो यतसृचो बर्हिर्यज्ञे स्वध्वरे वृंजे देव्यचस्तम इंद्राय शर्म सप्रथ। सोम्याग नामक शोभन यज्ञ में कुश फैलाते हुए ऋत्विज इंद्र के निमित्त विस्तीर्ण, सुख साधन व देवों के यज्ञवर्धक आने जाने योग्य घर बनाते हैं। विश्रयंतामृतावृप्रयई देवेभ्यो मही पावकासः पुरुष प्रिहो द्वारो देवीर्षश्चितः। देवों के आने के लिए यज्ञ के यज्ञवर्धक, यज्ञपावक, अनेक लोगों द्वारा अभिलषित एवं एक दूसरे से पृथक स्थित द्वार खुल जावें। अब हंदमाने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा यहवी ऋतस्य मात्रा सीदता बर्हिरा सुमत। सबके द्वारा स्तुत, परस्पर सन्निहित, शोभन, महान यज्ञ के माता पिता के समान निशा एवं उषा स्वयं ही आकर फैले हुए कुशों पर बैठे। मंद्र जिन्हवा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवि यज्ञम नो यक्षतामिम सिद्ध्रमद्य दिविस्पृशम। देवों को मादक करने वाली ज्वालाओं से युक्त स्तुति करने वाले यजमानों के परम हितैषी, क्रांतदर्शी एवं दिव्य होतारूप अग्नि हमारे फलसाधक एवं स्वर्ग के स्पर्श करने वाले यज्ञ की पूजा करें। शुचिर देवेश्वर पिता होत्रा मरुत्सु भारती इठाई सरस्वती मही बरही सीदंतु यज्ञया। शुचि, मरण रहित देवों की मध्यस्थ तथा यज्ञ संपादिका अग्नि की 3 मूर्तियां भारती, वाक और सरस्वती यज्ञ के उपयुक्त बनकर कुशों पर बैठें। तन्नस्तुरिपमद्भुत पुरु वारपुरु तमना त्वष्टा पोषाय विशतुराय नाभा नो अस्मयो। हमारी कामना करने वाले त्वष्टा अपने आप ही हमारी पुष्टि और समृद्धि के लिए मेघ के नाभि स्थानीय अद्भुत, व्यापक एवं अगणित लोगों के कल्याण करने वाले जल को बरसावें। अवसृजन्नुपतमना देवान्यक्षी वनस्पते अग्निर्हव्या सुशुद्धति देवो देवेशु मेधिरः। हे वनस्पति, ऋत्विजों की इच्छानुसार कर्मों में लगाकर स्वयं देवों के प्रति यज्ञ करो। तेजस्वी एवं मेधावी अग्नि देवों को हव्य प्राप्त कराएं। पूषणुते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे स्वाहा गायत्रवैप से हव्यमिंद्राय कर्तन। हे ऋत्विजो, पूषा, मरुद्गण, विश्वदेव, वायु एवं गायत्री का शरीर धारण करने वाले इंद्र को हव्य देने के लिए स्वाहा शब्द बोलो। स्वाहा कृतान्या गह्युप हव्यानि वित्ते इंद्रा गहि श्रुधि हवत्वा हवंते अध्वरे। हे इंद्र, स्वाहा शब्द से युक्त हमारा हव्य खाने के लिए आओ, क्योंकि ऋत्विज तुम्हें बुला रहे हैं। सूक्त 143। देवता अग्नि प्रतव्यसी नव्यसी धीतिमग्नये वाचो मत सहस सून्वे भरे। अपान अपाद्यो वसुभि सह प्रियो होता पृथिव्यान्यसी धृत्विय। मैं बल के पुत्र, जल के नाती, यजमान के प्रिय एवं यज्ञ संपन्न करता व यथासमय धन के साथ यज्ञ वेदी पर बैठने वाले अग्नि के निमित्त यह अतिशयवर्धक एवं नवीनतम यज्ञ करता हूँ तथा स्तुति पढ़ता हूँ। स जायमानः परमे व्योमन्याविर्ग निर्भवन्मातरिश्वने अस्य कृत्वा समिधानस्य मज्मना प्रद्यावा शोची पृथिवी अरोचयत। वे अग्नि विस्तृत आकाश देश में उत्पन्न होकर सबसे प्रथम मातरिश्वा के समीप पहुँचे। इसके पश्चात वे ईंधन द्वारा भली भांति बड़े और प्रबल यज्ञ कर्म द्वारा उनकी ज्वाला ने धरती और आकाश को प्रकाशित किया। अस्य त्वेषा अजरा अस्य भान्वः सुसंदृश्यः सुप्रतीकस्य सुद्युतः भात्वक्षसो अत्यक्तुर्न सिंधवोग्ने रेजन्ते अससंतो अजराः। शोभनमुख अग्नि की जरा रहित दीप्ति एवं सुदृश्य तथा सब दिशाओं में प्रकाशमान चिन्हगारियां शक्तिशालिनी हैं।
अग्नि की गतिशील एवं कांपती हुई लपटें रात्रि का अंधकार नष्ट करती हैं। यमेरिरे भरिग्वो विश्ववेदसम नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना अग्निन्तम गीर्भिर्हिनुहि स्वरादमे य एको वस्यो वरुणो न राजति। भृगुवंशी यजमानों ने समस्त प्राणियों की बल प्राप्ति के उद्देश्य से जिन सर्वधन संपन्न अग्नि को स्थापित किया है, उन अग्नि को अपने घर में ले जाकर स्तुति करो। वे अग्नि मुख्य हैं एवं वरुण के समान समस्त धनों के स्वामी हैं। न यो वराया मरुतामिव स्वना सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशने अग्निर्जम्भस्तिगितेरत्ति भरवती योधो न शत्रुन स्वनान्यंजते। जो अग्नि वायु के शब्द, प्रबल आक्रमणकारी की सेना एवं दिव्य वज्र के समान निवारण नहीं किए जा सकते, वे अपने तीखे दांतों से शत्रुओं की उसी प्रकार हिंसा करें जिस प्रकार वनों को जलाते हैं। कुविन्नो अग्निरुच्थस्य वीरसद्वसुष्कुविद्वसुभिः कामावरत 14 कुवित्तुतुज्यात् सात्यधिया शुचि प्रतीकम तमया धिया गृणे। ये अग्नि हमारे स्तोत्र की बार बार कामना करें। सबको निवास प्रदान करने वाले अग्नि धनों से हमारी कामना पूरी करें। अग्नि यज्ञ की प्रेरणा देने वाले बनकर हमें यज्ञ कर्म के लाभ के लिए बार बार प्रेरित करें। मैं शोभन ज्वाला वाले अग्नि के प्रति स्तुति का उच्चारण करता हूँ। घृत प्रतीकम व ऋतस्य धूर्षद्मग्निन मित्रम न समिधान रिंचते इंधानो अक्रो वित्तेषु दीद्यत शुक्रवर्णा मुदु नो यस्ते धियम। यज्ञ का निर्वाह करने वाले एवं दीप ज्वालाओं वाले अग्नि को मित्र के समान जलाते हुए सुशोभित किया जाता है। भली भांति प्रदीप्ति अग्नि यज्ञों में प्रज्वलित होते हुए हमारी यात्रादि विषयक निर्मल बुद्धि को जगाते हैं। अप्रयुच्छन्न प्रयुच्छद्भिर्ग्ने शिवभिर्न पायुभिर्पाहि शग्मय अदब्धभिर्पिद्भिरिष्टे निमिषद्भिः परिपाहि नो जा। हे अग्नि, बिना प्रमाद के निरंतर मंगलकारी एवं सुखद रक्षणों से हमारा कल्याण करो। हे इष्ट, तुम निमिष रहित एवं अहिंसक उपायों से हमारी एवं हमारी संतान की रक्षा करो। सूक्त -144। देवता अग्नि एति प्रहोता व्रतमस्य माययोर्ध्वा दधाना शुचिपेश समधियम अभिसृच क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धाम प्रथमः निंस्ते। प्रज्ञायुक्त होता अपनी ऊर्ध्वमुखी एवं शोभन रूप वाली प्रज्ञा को धारण करता हुआ अग्नि को हवि देने के लिए जा रहा है एवं प्रदक्षिणा करता हुआ अग्नि में प्रथम आहुति देने के साधन सृच को धारण करता है। अभिमृत्स्य दोहना अनुशत योनो देवस्य सदने परिवृता अपामुपस्थे विभुतो यदावसदद स्वधा अध्यद्याभिर्यते। जल की धाराएं अपने उत्पत्ति स्थल सूर्यलोक में सूर्य की किरणों से घिरकर नई बन जाती हैं। उसी समय जल की गोद में विशेष रूप से धारण की गई अग्नि के कारण लोग अमृत के समान जल पीते हैं। अग्नि बिजली के रूप में जल से मिलते हैं। युयुष्यता सवयसा तदिद्वपुः समानमर्थ वितृत्रता मिथ आदि भगो न हव्य समस्मदा वोलहुर्न रश्मिन्स्मंसार्थी। समान अवस्था वाले एवं समान प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे की बहुत कुछ सहायता करते हुए होता एवं अध्वर्यु अग्नि के शरीर में अपना अपना यश मिलाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों को समेटते हैं एवं सारथी घोड़ों की लगाम पकड़ता है, उसी प्रकार अग्नि हमारे द्वारा डाली गई घृतधाराओं को स्वीकार करते हैं। यमी द्वा सवयसा सपर्यता समाने योना मिथुना समोक्सा दिवा नानक्तम पलितो युवाजनी पुरु चरण नजरो मानुषा युगा। समान अवस्था वाले समान यज्ञ में वर्तमान एवं पति पत्नी के समान यज्ञ रूपी एक ही काम में लगे हुए होता और अध्वर्यु जिन अग्नि की रात दिन उपासना करते हैं, वे वृद्ध हैं अथवा युवा, पर उन दोनों व्यक्तियों का हव्य भक्षण करके जरा रहित होते हैं। तमी हिन्वंती धीत्यो दश वृषो देव मर्तासूते हवामहे धनोरधि प्रवतास ऋण्वत्यभिव्रजभिर्वयुना नवाधित। 10 उंगलियां परस्पर अलग होकर प्रकाशमान अग्नि को प्रसन्न करती हैं एवं हम यजमान लोग जिन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, वे अग्नि चिनगारियों को उसी प्रकार बिखेरते हैं जिस प्रकार धनुष से बाण छूटते हैं। अग्नि चारों ओर घूमते हुए यजमानों की नवीन स्तुतियों को धारण करते हैं। त्वह्यग्ने दिव्यस्य राजसी त्वा पार्थिवस्य पशुपा इव तमना एनीता अते बृहति अभिश्रिया हिरण्यई वक्वरी बर्हिराशाते। हे अग्नि, जिस प्रकार पशुपालक अपनी शक्ति से पशुओं पर अधिकार करता है, उसी प्रकार तुम आकाश एवं धरती पर वर्तमान प्राणियों के स्वामी हो। इसी कारण विस्तृत ऐश्वर्य वाले, हिरण्यमय, शोभन शब्द करने वाले, श्वेतवर्ण एवं प्रसिद्ध द्यावा पृथ्वी यज्ञ में आते हैं। अग्ने जुषस्व प्रति हर्या तद्वचो मंद स्वधावृत जात सुकृतो यो विश्वतः प्रत्यंसी दर्शतो रणव संदृष्टो पितुमा इव क्षय। हे अग्नि, तुम हव्य का सेवन करो एवं प्रिय स्तोत्र सुनने की इच्छा करो। हे प्रसन्नताकारक, अन्नयुक्त, यज्ञ के निमित्त उत्पन्न तथा शोभन बुद्धि अग्नि, तुम समस्त विश्व के अनुकूल, सबके दर्शनीय, रमणशील एवं प्रभुत अन्न के स्वामी के समान सबके आश्रयदाता हो। सूक्त 145। देवता अग्नि तम पृच्छना स जगामा स वेद स चिकित्वा ईतेसा नवीयते तस्मिन् सन्ति प्रशिष्यस्तस्मिन् निष्ठ्य स वाजस्य शवसः शुष्मिन्स्पति। हे यजमानो,
उन अग्नि से पूछो, वे सर्वत्र जाते हैं, इसलिए वे ही जानते हैं। वे ही चेतना वाले हैं। वे ही जानने योग्य बात को जानने के लिए शीघ्र जाते हैं। अग्नि में प्रशासन की योग्यता है एवं उन्हीं में सर्वफल साधक यज्ञ की क्षमता है। वे ही अन्न, बल एवं बलवान के पालन करता है। तमित पृच्छन्ति न सिमो विपृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत न मृष्यते प्रथम न पर्वचोस्य कृत्वा सचते अप्रदपितः। सब लोग अग्नि को पूछते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं पूछते। धीर अग्नि पूछने पर वही बात बताते हैं जो उनके मन में होती है, प्रश्न के अनुकूल उत्तर नहीं देते। ये अग्नि अपने वाक्य से पहले और बाद के वचनों को सहन नहीं करते। इस कारण दम्भहीन व्यक्ति अग्नि का ही सहारा लेता है। तमिद गच्छन्ति जुहव एक स्तमर्वतीर विश्वान्यक शृण्वद्वचांसी में पुरुप्रेशस्तुर्यज्ञ साधनोच्छिद्रुतिर शिशुरादत समरभा। जुहू नामक पात्र में रखे हुए आज्य आदि अग्नि के ही पास आते हैं। प्राप्ति भरी स्तुतियां उन्हीं को मिलती हैं। एकमात्र वे ही स्तुतिवचनों को पूर्ण रूप से सुनते हैं। अग्नि सबके आज्ञाकारक, तारणकर्ता, यज्ञ साधन, अविच्छिन्न रक्षा संपन्न, प्रियकारी एवं यज्ञ की हवि को स्वीकार करने वाले हैं। उपस्थायम चरति यत्समारत सद्यो जातस्तत्सार युजे भी अभिश्वांतम मृष्यते नांदे मुदे यदोंगच्छन् तिर्षतीर्पिष्ठितम्। अध्वर्यु जिस समय अग्नि को उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, तभी ये उपस्थित हो जाते हैं। ये उत्पन्न होने के तत्काल बाद ही मिलने योग्य वस्तुओं से मिल जाते हैं। वृद्धि को प्राप्त करके ये थके हुए यजमान की आनंद प्राप्ति के लिए उसके द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करते हैं। सही मृगो अप्यो वनर्गुरुप्त्वच्युपमस्या निधायी व्यब्रविद्वयुना मर्त्येभ्योग निर्विद्वान ऋचिद्धि सत्य। वे ही अग्नि त्वचा के समान विस्तृत वेदी पर धारण किए जाते हैं। अग्नि अन्वेषणशील, गतिसंपन्न एवं वन में जाने वाले हैं। सर्वज्ञ एवं यज्ञादि के ज्ञाता अग्नि यजमान आदि मनुष्यों के लिए यज्ञ करने का ज्ञान विशेष रूप से देते हैं।